ये एक सच्ची कहानी है। बात तब की है जब मैं 4 साल का था। मैं अपने माता पिता के साथ घूमने गया था। उस जगह का नाम था बिग बियर। हम लोग एक केबिन के अंदर गए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं याद, मगर इतना जरूर याद है कि अंदर की सजावट काफी अच्छी थी। उस केबिन में एक किचन था, बाथरूम था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सामने दिख रही बेल को दबाएं। हम लोग दिन में केबिन पर पहुंचे और सब कुछ अच्छा था, लेकिन रात आते ही आवाजें आनी शुरू हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत अपनी मां को जगाकर यह बात बताई, लेकिन उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन दरवाजे पर आवाज रुक नहीं रही थी और कुछ समय बाद नाखूनों के रगड़ने की भी आवाज शुरू हो गई। मेरा पूरा परिवार काफी डर गया था और हम लोगों ने उस जगह को छोड़ने के लिए जल्दी से जल्दी सामान पैक करना शुरू कर दिया। मगर उस जगह को छोड़ने से पहले मेरे पापा ने पुलिस को फोन कर दिया था, क्योंकि आवाज सामने वाले दरवाजे से आ रही थी। इसलिए हम लोग पीछे वाले दरवाजे से निकल गए। मैं कार में ही सो गया था और जब मेरी अगली सुबह आंख खुली तो मैं एक मोटल में था। अगली सुबह ही पुलिस ने हमें बताया कि हम लोगों के जाने के बाद पुलिस उस जगह पर गई जहां उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसके नाखून किसी जानवर जैसे थे। पुलिस भी काफी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पुलिस ने कुछ ही दिन पहले एक ऐसे आदमी को पकड़ा था। पुलिस को केबिन में ऊपर कई मरे हुए लोगों के शरीर मिले। रास्ते में पापा ने एक जगह पेट्रोल भरवाने के लिए कार को रोका। मां को अंदाजा था कि ऐसा करना ठीक नहीं है, मगर पापा ने बोला कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा ने भी हमें आश्वस्त किया कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। हम लोग पास वाली दुकान से टॉफी और बिस्कुट खरीदने गए। हम लोग जब सामान खरीद के वापस आए तो जो हमने देखा वो देखकर हम लोग दंग रह गए। कार के पीछे एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, हम लोग अभी और भी हैं, जल्द ही फिर मिलेंगे। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग उस केबिन में दोबारा कभी नहीं गए।